ये 50 क्वेश्चन की पहली वीडियो है और लगभग मैं 1000 की वीडियो की ये सीरीज बना रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो सेट नंबर 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आपको इसमें से ये देखना है कि फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक और रेगुलर, इसमें क्या चीज फॉन्ट का स्टाइल में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की, तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे एक नंबर में चला गया सुपर स्क्रिप्ट। कितने प्रकार से हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस, या हम फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या तो हम आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं। जो एक आइकॉन आपको दिखाई पड़ता है वर्ड पैड में, हम इस बॉक्स पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज फॉर सेलेक्टिंग द होल डॉक्यूमेंट। सभी पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की जो यूज होगा वो कंट्रोल ए यूज होगा। कंट्रोल ए से हम पूरा मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन, अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस की या बात करते हैं नोटपैड की, तो रिप्लेस ऑप्शन हमें मिलता है एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में रिप्लेस ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आसान भी आपको मिलते हैं ट्रिपल सी में। तो यहाँ पे नया फाइल लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन हमारा हो गया न्यू फाइल लेने के लिए। यू कैन सेट लेफ्ट राइट, आप लेफ्ट राइट अलाइनमेंट लगा सकते हो। इसके साथ में आप सेंटर भी लगा सकते हो, जस्टिफाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी। तो इसका 6 नंबर का जो राइट आंसर है वो सी नंबर है। आप चारों टाइप के अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। अब अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट हमारा क्या है, मैटर को लेफ्ट लिखना, राइट लिखना, सेंटर में लगाना, ये अलाइनमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर। स्पेस बार क्या करता है, स्पेस बार गिविंग स्पेस, यानी कि स्पेस देता है या डिलीट करता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर है ए, यानी कि गिविंग स्पेस, स्पेस देने का काम करता है। यू कैन स्टार्ट नोट पैड बाई यूजिंग विच बटन, आप नोट पैड का, नोट पैड जो है उसमें स्टार्ट बटन, नोट पैड बाई यूजिंग बटन, आप किस तरीके से नोट पैड को यूज ओपन कर सकते हो। तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नोट पैड को ओपन कर सकते हैं। तो हमारा बी नंबर जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या करना है, आपको मिलाना है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर को समझ रहे हैं, ना कि हमें ये एकदम उसका मेथड यूज करना है कि ट्रिपल सी का मेथड क्या है। एग्जाम का ट्रिपल सी का मेथड है ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर समझना है। जैसे कि सपोज डेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप क्या करोगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे टिक करना है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार क्या है, या टास्क बार पे क्या चीज पाई जाती है। तो यहाँ पे टास्क बार पे स्टार्ट बटन पाया जाता है। पेंट में क्या चीज आती है, पेंट में ब्रश आता है। देखिए सामने ही लिखा हुआ है पेंट में ब्रश पाया जाता है। नोट पैड कहाँ मिलता है, तो नोट पैड हमें मिलता है एक्सेसरीज के अंदर। एक्सेसरीज ऑप्शन इसमें राइट है। वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेब ब्राउजर, देखिए यहाँ पे इनके आंसर हमें मिल गए। तो क्वेश्चन ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, यू कैन नॉट सेट योर ओन पासवर्ड। क्या आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो विंडोज एक्सपी में। देखिए विंडोज एक्सपी तो बहुत पुराना वर्जन है, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल। अभी विंडोज 10 और 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पे विंडोज में हम क्या पासवर्ड नहीं डाल सकते, तो नॉट की वजह से हम बिल्कुल डाल सकते हैं। नॉट हटा के आप क्वेश्चन को करिए, यू कैन सेट योर ओन पासवर्ड फॉर रनिंग विंडोज, बिल्कुल डाल सकते हैं। बट नॉट की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नॉट की वजह से ये फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन हमारे 14 हो चुके हैं। 15 पे चलते हैं। डेस्कटॉप इन विंडोज इज द मेन वर्किंग प्लेटफॉर्म। डेस्कटॉप
पे ही हम सारा काम करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही काम करते हैं, तो ये ट्रू हो गया। माई कंप्यूटर इज अ परमानेंट आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज। देखिए माई कंप्यूटर कोई परमानेंट आइकॉन नहीं होता है, रिसाइकिल बिन होता है। परमानेंट आइकॉन का मतलब होता है कि क्या हम उसे डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल डिलीट कर सकते हो, आप उसे हटा सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माई कंप्यूटर इज अ परमानेंट आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, नहीं, अब ये यहां पे हो जाएगा फॉल्स। यू कैन फाइंड एनी फाइल बाई इन हार्ड डिस्क। क्या आप कोई फाइल हार्ड डिस्क में ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग द सर्च कमांड, सर्च कमांड द्वारा, तो ये है हमारा ट्रू, हम ढूंढ सकते हैं सर्च कमांड से। तो 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। 18 नंबर, टास्क बार इज यूजुअली एट द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप इन विंडोज। देखिए विंडोज में क्या टास्क बार सबसे ऊपर पाई जाती है, टॉप पे पाई जाती है, गलत है, टाइटल बार पाई जाती है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फॉल्स। यहां पे यू कैन कॉपी फाइल यूजिंग माई कंप्यूटर, देखिए हमने नॉट हटा के क्वेश्चन को सॉल्व किया। यू कैन कॉपी फाइल यूजिंग माई कंप्यूटर, अगर आप माई कंप्यूटर खोलते हो क्या फाइल एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी कर सकते हो, कर सकते हो, बट यहां पे लगा हुआ है नॉट, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। ये देखिए फॉल्स हो गया। रिसाइकिल बिन इज लाइक डस्टबिन, हाँ रिसाइकिल बिन जो है वो डस्टबिन है, डस्टबिन ही है, तो यहाँ पे डस्टबिन का मतलब कूड़ा घर है, हम कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में भी जाती है। वंस इंस्टॉल यू कैन नॉट रिमूव अ प्रोग्राम फ्रॉम विंडोज 7, हम किसी भी विंडोज वर्जन की बात करते हैं, 7 क्या है, वर्जन है। एक बार कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या हम हटा नहीं सकते, नॉट लगा है, हम हटा सकते हैं, तो ये लिखा है नॉट की वजह से हो जाएगा फॉल्स। वन इंस्टॉल यू कैन नॉट रिमूव अ प्रोग्राम फ्रॉम विंडोज, तो ये हो गया फॉल्स, किसकी वजह से, नॉट की वजह से। यूजिंग मैग्नीफायर, देखिए मैग्नीफायर क्या होता है, इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर आते हैं। मैग्नीफायर जब हमें कोई भी चीज छोटी दिखती है या जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो मैग्नीफायर लगा के उस वर्ड को बड़ा करके देखता रहता है और टाइपिंग करता रहता है, तो मैग्नीफायर एक ऑप्शन है। यू कैन सी द आइटम इन बिगर साइज इन विंडोज 7, या विंडोज की बात करते हैं तो मैग्नीफायर से हम किसी भी आइटम को बड़ा करके देखते हैं, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, कंट्रोल पैनल कैन बी एक्सेस फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। कंट्रोल पैनल स्टार्ट मेनू से हम ला सकते हैं, हमने नॉट हटा के किया, ला सकते हैं, बट नॉट की वजह से ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, नॉट की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यू कैन चेंज थीम्स ऑफ योर डेस्कटॉप फ्रॉम अपीयरेंस एंड थीम, देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, पुराने वर्जन्स का, हम राइट क्लिक करते थे और हमें अपीयरेंस एंड थीम से दिखाई पड़ता था, बट आज की डेट में जब आप राइट बटन क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, पर्सनलाइज, तो आप यहाँ पे ट्रू पे टिक करिए, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रू है। यू कैन नॉट ऐड अ न्यू प्रिंटर, हम नॉट हटा के पहले क्वेश्चन को करेंगे, यू कैन ऐड अ न्यू प्रिंटर, आप प्रिंटर नया लगा सकते हो कंप्यूटर में, बिल्कुल लगा सकते हो, बट ये नॉट की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में ये फॉल्स गया। यू कैन लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम एन ऑडियो सीडी यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर के द्वारा आप गाने सीडी लगाकर सुन सकते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये है हमारा ट्रू, यानी कि हम गाने सुन सकते हैं, चाहे वो सीडी लगा के, अगर सीडी ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लगा के सुन सकते हो, तो 26 नंबर हमारा हो गया ट्रू। 27 यूजिंग यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट कंट्रोल पैनल में पाया जाता है और आप क्या कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो, डाल सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, तो ये हमारा हो गया ट्रू, यानी कि 27 नंबर ट्रू क्वेश्चन हो गया। यू कैन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, आप नया प्रोग्राम जोड़ सकते हो और हटा सकते हो, यूजिंग ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ये भी हमारा हो गया ट्रू, यानी कि ट्रू ये भी है, हम आप नया प्रोग्राम जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। यू कैन चेंज डेट फ्रॉम डेट एंड टाइम लैंग्वेज रीजनल ऑप्शन, ये भी है हमारा ट्रू, हम यहां से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, ये भी हमारा कंट्रोल पैनल में ऑप्शन मिलता है, या आप टास्क बार पे राइट डेट एंड टाइम पे राइट बटन क्लिक करके डेट एंड टाइम से चेंज कर सकते हो, राइट, तो ये हमारा 29 नंबर हो गया ट्रू।
30 नंबर, यू कैन मेक एडजस्टमेंट इन साउंड यूजिंग द ऑप्शन साउंड, स्पीच एंड ऑडियो डिवाइस। साउंड स्लो बज रहा है तो आप साउंड को बढ़ा सकते हो साउंड ऑप्शन से। मेनली ये टास्क बार पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन आपका टास्क बार में है, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया ट्रू, आप यहां से कर सकते हो। तो 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 31 पे चलते हैं। एक्सेसिबिलिटी, देखिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या होते हैं, इनके अंदर कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया या आपकी उंगलियों में प्रॉब्लम है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला सकते हो। आपको छोटा दिखाई पड़ता है, आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चीजों को बड़ा कर सकते हो। आपको सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है, इस तरीके से कई इसके अंदर ऑप्शन है जिसको एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, मींस कंप्यूटर को और चलाना आसान बना देता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, सॉलिटायर इज वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑन विंडोज। यानी कि जब तक मोबाइल नहीं था हाथों में, सॉलिटायर एक गेम था जो कि कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा खेला जाता था। देखिए ये गेम सॉलिटायर आ गया है और ये सॉलिटायर बहुत ही ज्यादा यूज में गेम था। ये कार्ड्स का गेम था और इस तरीके से इसमें स्पाइडर और ये सब डिजिट बनानी होती थी। तो ये हमारा ट्रू हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी, चाहे वो पुराना वर्जन हो या नया, हैज ओनली वन टाइप ऑफ कैलकुलेटर। नहीं, अगर विंडोज हम 10 की या 11 की बात करें तो 5 प्रकार का कैलकुलेटर आपका मिलता है और उसके अंदर भी कई प्रकार के और कैलकुलेटर होते हैं। मेनली 5 प्रकार के डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये जो है वन टाइप ऑफ कैलकुलेटर नहीं, ये फॉल्स हो गया। इसमें कई प्रकार के कैलकुलेटर मिलते हैं। यूजिंग पेंट यू कैन ड्रॉ योर ड्राइंग, आप ड्राइंग कर सकते हो। पेंट का काम होता है ड्राइंग करना, चाहे वो बेसिक ड्राइंग करना हो या एडवांस ड्राइंग। एमएस डॉस, देखिए यहाँ पे एमएस डॉस की बात हो रही है। फाइल बनाने का कमांड क्या होता है, एमएस डॉस में फाइल बनाने का कमांड। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। देखिए इसमें आंसर आपको देना है खुद से। एमएस डॉस में फाइल बनाने का कमांड क्या होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए फाइल बनाने का कमांड होता है कॉपी कॉन, COPYCON, यहाँ पे CON। यहाँ पे जो भी बंदा बना रहा है फाइल वो अपना नाम डाल सकता है। जैसे अमित बना रहा है तो अमित यहाँ पे डालेगा। तो अमित एक हो गया फाइल का नाम और कॉपी कॉन हो गया कमांड। तो यहाँ पे हम डॉस में कॉपी कॉन कमांड से फाइल को बनाते हैं। ठीक है, कॉपी कॉन याद रखिएगा। एमएस डॉस में फाइल देखने का कमांड क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। हालांकि अभी हमने बोला था कि ट्रिपल सी में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे दिखाई पड़ेंगे, ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव में, बट यहाँ पे आपको ये चीजें आनी चाहिए। एमएस डॉस में फाइल देखने का कमांड क्या होता है, फाइल कोई भी है तो हम किस कमांड से देखेंगे, टाइप कमांड, TYPE, टाइप कमांड से हम फाइल को देखेंगे। एमएस डॉस में दो फाइलों को जोड़ने का कमांड क्या होता है, डॉस में फाइलों को जोड़ने का कमांड होता है कॉपी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं COPY, कॉपी टाइप करेंगे और कॉपी में दो फाइलें आप पहले बना लीजिएगा। सपोज डेट एक अमित नाम की फाइल आप बना ही चुके हैं तो अमित हो गया, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरी फाइल नेम है आपकी राहुल, आपने राहुल नाम की एक फाइल और बना रखी है। तो ये दो फाइलें हो गई, स्पेस देके तीसरा नाम आपने यहाँ पे कोई भी दिया, मान लिया आपने लिख दिया सीटेक। तो यहाँ पे होना क्या है, ये दो फाइलों का मैटर हमारा इस फाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे किस कमांड से आपने किया, कॉपी कमांड से। एमएस डॉस में फाइल को सेव करने का कमांड क्या होता है, देखिए एमएस डॉस में फाइल को सेव करने का कमांड होता है Ctrl+CTRL+Z। जी, जो काम विंडोज में हम अंडू कमांड से चलाते हैं, अंडू कमांड की शॉर्टकट कीज, वो यहाँ पे है सेव करने की फाइल। विंडोज 98, देखिए यहाँ पे पुराने वर्जन की बात हो रही है। विंडोज 98 या विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये बिल्कुल विंडोज का प्रोडक्ट है, यहाँ पे ट्रू आएगा। विंडोज से संबंधित प्रोग्राम और डाटा को व्यक्त करने वाले प्रतीक आइकॉन कहलाते हैं। आइकॉन जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी डेस्कटॉप पे हम जो आइकॉन बनाते हैं वो सब आइकॉन ही होते हैं और वो प्रोग्राम के भी होते हैं, फाइल के भी होते हैं। तो 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 41 नंबर, रेडियो बटन का प्रयोग
कई फाइलों के समूह में एक से अधिक विकल्प के लिए चयन होता है। जब आप ऑनलाइन पेपर ट्रिपल सी का देंगे तो आपको गोल गोल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, चार ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन पे जैसे ही टिक करेंगे बस ये टिक हो जाएगा। मान लिया आपको लग रहा है ये वाला ऑप्शन सही है, तो जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, राइट। तो इनको गोल वाले बटन को बोलते हैं रेडियो बटन। और रेडियो बटन क्या करता है, समूह में से किसी एक को ही आप चुन सकते हो। तो ये हमारा ट्रू हो गया रेडियो बटन। माई कंप्यूटर का प्रयोग ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। देखिए ये माई कंप्यूटर का, जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, तो जब आप पेन ड्राइव लगाओगे तो पेन ड्राइव कहाँ दिखेगी आपको, माई कंप्यूटर के अंदर दिखेगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो मान लिया यहाँ पे आ गई, तो आप जब राइट क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको फॉर्मेट भी दिखेगा, आप फॉर्मेट कर सकते हो। अगर वायरस है आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा जो 42 नंबर है ये ट्रू है। मानक कैलकुलेटर आपको कैलकुलेटर में अनावश्यक फाइलों को मिटाने के लिए सहयोग करता है, बिल्कुल गलत है ये भाई। कैलकुलेटर का काम होता है कैलकुलेटिंग करना, यहाँ पे ये चीजें नहीं करेगा वो। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्रयोग वैज्ञानिक गणना के लिए किया जाता है। नहीं, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का काम होता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कंप्लीट साफ करना, उसकी सफाई करना, उसमें बहुत सारी जो एप्लीकेशन है जो कई सालों से पड़ी हुई है उन्हें हटा देना, ये काम होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। आप जब इस पे क्लिक करेंगे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन डालेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, केवल आप डिस्क लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सी ड्राइव पहले साफ करनी है तो सी पे क्लिक करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ये 1-1.5-2 घंटे लेगा सफाई करने में, तो ये आपका कंप्यूटर बिल्कुल साफ कर देगा। तो यहाँ पे ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है, ये कंप्यूटर की सफाई करता है। नोटपैड का प्रयोग 64 किलोबाइट से छोटे फाइलों के लिए संपादन के लिए किया जाता है। तो ये तो ट्रू है, नोटपैड का उपयोग हम 64 किलोबाइट तक की ही फाइलों को बना सकते हैं इस पे। तो 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 46 नंबर पे चलते हैं। वर्ड पैड में आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर ये सब कर सकते हो, ट्रू है ये। फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, कलर करना, बोल्ड करना, ये सब। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज होता है, बिल्कुल गलत बात है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट चलता है, तेज चलता है। माइक्रो तो आज की डेट में बहुत कम यूज में आ रहे हैं, तो मिनी कंप्यूटर जो होता है तेज होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉल्स। घरों में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है, ये भी हो गया फॉल्स। देखिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग केवल विशिष्ट कार्य के लिए होता है। विशिष्ट का मतलब होता है जैसे कि कहीं पे कोई फैक्ट्री है या कोई रिसर्च सेंटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर का यूज करता है। तो घरों में फिर कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में भी आप बोल सकते हो यहाँ पे घर के लिए, क्योंकि ये पहले यूज होते थे, अब तो सब जगह मिनी कंप्यूटर ही यूज हो रहे हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 12 होता है, गलत बात है। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। कोई भी बाइनरी संख्या लिखिए, जैसे आपके सामने बाइनरी संख्या लिखी है 1010, इसको हमें बेस से हम जान जाएंगे कि ये बेस 2 लगा है, तो ये बाइनरी संख्या लिखी हुई। तो यहाँ पे 12 नहीं होता है, ये भी हमारा हो गया फॉल्स। देखिए ये सब कई फॉल्स हैं। कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर सिस्टम की 3 इकाइयां होती हैं, तो ये ट्रू है, 3 इकाइयां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ट्रू, 3 इकाइयां। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।